कांग्रेस का दामन छोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले गोड्डा के निवासी सम्मानित निरंजन कुमार सिन्हा जी, मन सिंह यादव आरजेडी से, दिवाकर कुमार सिन्हा, बीरू पांडे, विनोद मुर्मू कांग्रेस के, विकास मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस का दामन छोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले गोड्डा के निवासी सम्मानित निरंजन कुमार सिन्हा जी और उपस्थित कांग्रेस के महिपाल सिंह जी, कांग्रेस के राजेश लाला जी, रूपेश झा जी, कांग्रेस के गोपाल कृष्ण वर्मा, शिवजी यादव जी, मन सिंह यादव आरजेडी से, दिवाकर कुमार सिन्हा, बीरू पांडे, सुनील सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, विनोद मुर्मू कांग्रेस के, विकास मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एंथनी मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अनिल टुड्डू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कलमुद्दीन अंसारी कांग्रेस के, सलाउद्दीन अंसारी कांग्रेस के, गंगाराम मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कौसर अंसारी कांग्रेस के, प्रकाश हेमरत जी, थॉमस टुड्डू जी, अनिल खुशबू जी, फ्रांसिस खुशबू जी, मैनुअल मुर्मू जी, बेंजामिन हेमरत जी, बेड़का टुड्डू जी, संतोष मुर्मू जी, ऐसे कई एक नाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी से त्याग पत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो आज शामिल हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार में आए, एक ऐसे राजनीतिक दल में आए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मैं बार बार कहता चाहता हूं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस परिवार में, उस पार्टी में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से फिर से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं देश में देश का नाम, मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है दोस्तों। हम जानते हैं कि उनकी विकास की गंगोत्री हर गांव तक पहुंच रहा है, हर टोले तक पहुंच रहा है, हर मोहल्ले तक पहुंच रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे सर्व समाज के पास प्रधानमंत्री के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं, कोई ना कोई योजनाएं प्रत्येक घर में पहुंचने का काम हुआ है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा के लिए आयुष्मान, डीबीटी, ऐसे कई उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसलिए इस देश के अंदर विकास की गति को तेज करने वाला व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। और इसलिए हम भारत के हर 141 करोड़ जनता को फक्र है, फक्र इस बात का है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई को, अगर जंग को जीतने वाला, दुनिया में एक आदर्श स्थापित करने वाला, वैक्सीनेशन 210 करोड़ देने वाला, मुफ्त में निःशुल्क देने वाला, 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो अनाज देने वाला, सड़कों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, अगर कोई व्यक्ति विचार करता है गरीब और गरीबी के बारे में, गरीबों के कल्याण के बारे में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। इसलिए हमको फक्र होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य बने हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है।
मुझे विश्वास हो रहा है अब कि 2024 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी गूंज अब सुनाई पड़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्षी परेशान है, घायल है और आईसीयू में चुनाव की घोषणा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षी दल के सारे नेता राजनीतिक आईसीयू में भर्ती होने का काम करेंगे, क्योंकि घायल है, डरे हुए, सहमे हुए, मोदी के मंत्र से डरे हुए। अब तो इस डर का एहसास जनता तब देख रही है कि बजरंग बाली पर, राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कांग्रेस, राम को अस्तित्व को इनकार करने वाला कांग्रेस, राम के बारे में, भगवान राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था कि राम नाम का कोई चीज इस दुनिया में, भारत में कोई हुआ ही नहीं था। अब तो और भी कलंकित करने वाला काम किया, राम के साथ बजरंग बली को बदनाम करने वाला कांग्रेस और बजरंग दल की तुलना दुनिया की सबसे खतरनाक पीएफआई के साथ, जो देश को, भारत को तोड़ने का संकल्प लेती है पीएफआई, उसके साथ तुलना किया है। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या है? एक तरफ बजरंग दल के लोग देश की एकता, एकात्मता और अखंडता, देश की राष्ट्रीयता पर अपना जीवन को आहूत करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ पीएफआई के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का संकल्प। वाह रे कांग्रेस, कैसी है कांग्रेस! इसलिए 2000 आज मुझे विश्वास हो गया कि झारखंड में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। 14 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से झारखंड की जनता की ओर से उपहार में भेंट किया जाएगा और फिर से मोदी सरकार, एक बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। मित्रों, राज्य भी आज अराजकता से गुजर रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई मित्र आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के चेहरे पर जो नकाब है वो उतर चुका है, और उतर इसलिए चुका है कि हमारे आदिवासी भाइयों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने ठगने का काम किया, बहलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया तो सोरेन परिवार है। सोरेन परिवार दोस्तों, खनिज संपदा की लीज ली गई, खनिज संपदा की लीज कोई आदिवासी भाई को अगर हेमंत सोरेन देते तो मानते कि उनमें कहीं न कहीं उनकी दिल में, दिमाग में, आत्मा में आदिवासियों का हित है। लेकिन पूरा लीज आप उठा करके देख लीजिए, इनके कार्यकाल में एक भी आदिवासी को खनिज संपदा का लीज नहीं दे करके, और किसको लीज देने का काम किया तो अपने चंगू मंगू आस पड़ोस में जो सत्ता के बिचौलिए थे, दलाल थे, और अपने परिवार को देने का काम। मैं तो हेमंत सोरेन को चुनौती देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप में थोड़ा भी नैतिकता है तो ये बताने का काम कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कौन सा आदिवासी है, कौन सा मूलवासी है जो सरकार में रह करके सत्ता का, सहभागिता का उसको लाभ मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, अब तो अफसरों को भी जेल जाने का काम शुरू हो गया है। ईडी कार्रवाई कर रही है, रुपए बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, बिचौलिए जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद इन बिचौलियों को, इन दलालों को और इन ठेकेदारों को और इन भ्रष्ट अफसरों को जो संरक्षण
देने वाला नेता है वो भी जेल जाएगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जिसने झारखंड को लूटा है उसको झारखंड की जनता की चाहत है वो जेल जाए। दोस्तों, इसलिए मेरी ओर से शुभकामना। मुझे विश्वास है लोकसभा में मोदी जी की सरकार और 2024 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें नौजवानों को ठगने का काम किया, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम जो किया था, कहा था, आज किसी को रोजगार नहीं दिया है। इसलिए आज नौजवान भी परेशान है, महिलाएं परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, सर्व समाज परेशान है और 3.5 करोड़ जनता की चाहत है कि अब हेमंत सरकार से निजात मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इसलिए जब 2000 के चुनाव 24 होंगे उसका संदेश और संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, ठगबंधन की सरकार चल रही है, उनके असली चेहरा को पहचान लिया है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आपने दामन थामा है। मुझे विश्वास है आपका जो प्रयास है सार्थक प्रयास है और आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा कमल फूल की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक विधायक होंगे और कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की इकाई से तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आप क्षेत्र में जाइए, मोदी जी की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाइए और राज्य की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ है, महिला विरोधी नीतियाँ है, नौजवान विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।